हाँ, तो अगर हम देखें तो फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन जो है ना, और इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन की क्या है कि हमारे पास प्रोलिफरेशन करे, ग्रोथ करे, टिश्यूज़ की मतलब टिश्यू में कौन से टिश्यूज़ की, सेक्स ऑर्गन के टिश्यूज़ की जो हमारे पास रिलेटेड है रिप्रोडक्शन के। इसके अलावा हमारे पास ये कहते हैं कि एस्ट्रोजन जो है ना यूट्रस पे और एक्सटर्नल फीमेल ऑर्गन पे कैसे इफेक्ट करता है। चाइल्डहुड में हमारे पास एस्ट्रोजन जो है ना वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इन ऑर्गन की जो है ना इतनी जो है ना ग्रोथ नहीं होती। प्यूबर्टी में ये तकरीबन 20 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारे पास गोनाट्रोपिक हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। एट अ टाइम चाइल्ड में देखें तो हमारे पास इतनी ग्रोथ नहीं होती जितने एडल्ट में होती है। ओवरीज हो गए, फॉलिफियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गई, विजाइना होते हैं, ये हमारे पास साइज़ के साथ, टाइम के साथ इंक्रीज़ होते हैं कि हमारे पास एस्ट्रोजन टाइम के साथ बढ़ता रहता है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटल इनलार्ज होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, उसमें मोनस प्यूबिस जो है ना वाइड होता जाता है, लिबिया माइनोरा माइजोरा सब जो है ना बढ़ते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कहते हैं एस्ट्रोजन जो है ना हमारे पास चेंज करता है विजाइनल एपिथेलियम को हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास एपिथेलियम एक्टिवेट होगा तो हमारे पास वो क्यूबाइडल से कन्वर्ट होगा स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटिफाइड इस तरह की एपिथेलियम होते हैं जो हमारे पास स्ट्रामा से हमें बचाता है। और इसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शन जो है ना हमारे पास क्यूबाइडल में ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू दी स्ट्रेटिफाइड में, इसलिए हमारे पास एस्ट्रोजन क्या करता है क्यूबाइडल को स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट करता है ताकि इन्फेक्शन से और ट्रामा से हमें बचा सके। वेजाइनल इन्फेक्शन जो है ना चिल्ड्रन में ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर हम चिल्ड्रन को जो है ना बचपन में ही क्या करें एडमिनिस्ट्रेशन करें एस्ट्रोजन की, तो हमारे पास क्या होगा एपिथेलियम क्यूबाइडल से स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जब हमारे पास प्यूबर्टी में 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, तो हमारे पास यूट्रस का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास एंड्रोमीटियम भी जो है ना एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ता रहता है। इसके अलावा हमारे पास एंड्रोमीटियल स्ट्रोमा, डेवलपमेंट ऑफ द एंड्रोमीटियल ग्लैंड, ये सब मतलब स्ट्रोमा भी बनता है, प्रोलिफरेशन भी स्ट्रोमा की होती है, एंड्रोमीटियम की ग्लैंड भी एंड्रोमीटियम की बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास जब हमारे पास टिश्यू इम्प्लांटेड मतलब जब ओवम इम्प्लांटेड होगा तो हमारे पास एंड्रोमीटियम के पास इतना खुराक होना चाहिए कि इस ओम को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रख सके, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोजन क्या करता है इफेक्ट करता है म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द फॉलिफियन ट्यूब। ये फॉलिफियन ट्यूब में जो हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग है, ठीक है, उसमें जो है ना हमारे पास इफेक्ट करवाता है और उसकी जो है ना ग्रोथ करवाता है। जब हमारे पास इम्प्लांटेशन हो तो ये हमारे लिए अच्छा हो। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो है ना हमारे पास लाइन करता है इस फॉलिफियन ट्यूब को। इसके अलावा हमारे पास सिलिएटेड नंबर ऑफ सिलिएटेड सेल्स इसको फॉर्म करता है एंड फॉलिफियन ट्यूब इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉलिफियन ट्यूब में हमारे पास 2 किस्म की सीलिया होते हैं, एक सीलियल मोटाइल होते हैं, एक नॉन मोटाइल होते हैं। जब हमारे पास मोटाइल सीलिया होते हैं तो हमारे पास फर्टिलाइज ओम को प्रोपेल करने में मदद देते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास देखें तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द ब्रेस्ट पर देखें तो हमारे पास एस्ट्रोजन की क्या असर आते हैं। हमारे पास ब्रेस्ट में जो है ना वो हमारे पास मस्कुलाइन ब्रेस्ट जो है ना हमारे पास बनवाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट 2 डिकेड्स जो है ना अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोड्यूस करता है मिल्क इन सेम मैनर एज द फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत जो है ना फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ में जो है ना वो थोड़ा बहुत मिल्क प्रोड्यूस करता है जो एक सेम फीमेल में होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास प्रेगनेंसी हो तो फिर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। डेवलपमेंट क्या करेगा एस्ट्रोजन इस तरह करता है कि एक मालिक मतलब एक घर का मालिक मकान होते हैं वो घर बनाता है, तो बनाता है जब वो किराएदार आता है तो उस जो है ना किराएदार उस का ख्याल रखता है। इसी तरह हमारे पास एस्ट्रोजन क्या करता है डेवलपमेंट करता है, का जो है ना मालिक मकान की तरह काम करती है। डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स, सोमल टिश्यूज़, ठीक है, एक्सटेंसिव डक्टाइल सिस्टम, फैट डिपोजिशन करवाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट की जो है ना स्लाइट एक्सटेंशन करवाता है एस्ट्रोजन की वजह से। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन क्या करता है एंड प्रोलेक्टिन क्या करता है डिटरमाइन द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब क्या डिटरमाइन द रोल एंड फंक्शन, तो हमें क्या कि किराएदार क्या करता है फिर उसकी ग्रोथ मतलब इसकी ग्रोथ मतलब ये कि मेंटेन रखता है, उसकी फंक्शन को इस्तेमाल करता है कि दरवाज़ा ये खिड़की किस लिए मालिक मकान ने बनाई है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है मालिक मकान की तरह काम करता है और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है इसको किराएदार की तरह यूज़ करता है। तो सब भी हमारे पास ये है कि हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन में जो है ना हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल अगर हम देखें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द
मेल ब्रेस्ट की जो है ना फीमेल ब्रेस्ट की मैच्योर फीमेल ब्रेस्ट की जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा हमारे पास ये ब्रेस्ट को जो है ना डू नॉट कंप्लीट द जॉब ऑफ द ब्रेस्ट इनटू द मिल्क, मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये कन्वर्ट करता है ब्रेस्ट को मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में। मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में कन्वर्ट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट करता है, प्रोलैक्टिन कन्वर्ट करता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन में ये कन्वर्ट नहीं करता, ये सब हमारे पास सिर्फ इसका जो है ना मकान बनवाता है और इसको काम करने के काबिल कौन बनाता है? किराएदार। इसलिए मैंने इधर एक मैसेज लिखा है कि हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड द प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या आता है? फिर हमारे पास आता है कि इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन ऑन द स्केलेटन। स्केलेटन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को जो है इनहिबिट करता है और स्टिमुलेट करता है बोन ग्रोथ को, बोन रिब्जॉर्प्शन को ख़राब करता है, बोन जो है ना फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है। ये हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास चैप्टर 80 में हम पढ़ेंगे कि स्टिमुलेशन करते हैं ऑस्टियोप्रोटीन। ये ऑस्टियोप्रोटीन क्या है? इसे हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टिजोनेसिस इनहिबिटरी फैक्टर। ये एक इनहिबिटरी फैक्टर है जो हमारे पास क्या करता है? ये वो इनहिबिटरी फैक्टर को एक्टिवेट करता है जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट को कहते हैं कि बहुत एब्जॉर्प्शन ना करवाओ। प्यूबर्टी में किस तरह होता है कि हमारे पास इसका ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। हमारे पास प्यूबर्टी में क्या होता है? ग्रोथ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, एक ख़ास लेवल तक ग्रोथ, क्योंकि हमारे पास एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन यूनाइट नहीं करती। जब हमारे पास एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन यूनाइट कर लेती है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ये कहते हैं कि हमारे पास एस्ट्रोजन फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ द फीमेल जो है ना यूजुअली सीज हो जाती है अर्ली एज ग्रोथ ऑफ द मेल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फीमेल में जो एस्ट्रोजन होते हैं एक मतलब टेस्टोस्टेरोन जो मेल है उसमें ज़्यादा टाइम तक होता है। ठीक है, ना इंक्रीज़ होते हैं ना डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन हमारे पास फीमेल में देखो तो एस्ट्रोजन कभी इंक्रीज़ होता है कभी डिक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास हो सकता है क्या? एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल की ग्रोथ कम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू दी मोल। ठीक है, बाज़ औक़ात फीमेल देखो तो हमारे पास मिनोपास में, ठीक है, हमारे पास एस्ट्रोजन से डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो जिसमें एस्ट्रोजन जो है ना डिवाइड हो जाए मिनोपास में तो अलग बात है। अगर प्यूबर्टी में ही जो है ना एस्ट्रोजन ना हो तो हमारे पास ये जो है ना नॉर्मल फीमेल से जो है ना टालर होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फीमेल। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑफ द बोन एंड काज एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी इन ओल्ड एज। जो है ना हमारे पास एस्ट्रोजन जो है ना ओल्ड एज में कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक का इनहिबिटर एक्टिवेट नहीं होता, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाते हैं बोन मैट्रिक्स हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास बोन मैट्रिक्स कौन बनाता है? ऑस्टियोब्लास्ट, वो नहीं होता। कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होते कि हमारे पास ऑस्टियोबास्ट ऑस्टियोसाइट नहीं होता। क्या करते हैं? ऑस्टियोफोरोसिस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली सीवियर जो है ना ऑस्टियोफोरोसिस हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बोन वीकन हो जाते हैं और फ्रैक्चर के बायस भी बन जाते हैं। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि हमारे पास अगर एस्ट्रोजन को हम यूज़ करें तो हम इस इफ़ेक्ट को बुढ़ापे में रोक सकते हैं। एस्ट्रोजन जो है ना हमारे पास क्या करता है? प्रोटीन डिपोजिशन करवाता है टोटल बॉडी में और हमारे पास स्लाइड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, तो हमारे मतलब ये कि जब ज़्यादा प्रोटीन होगा तो हमारे पास ज़्यादा प्रोटीन की वजह से क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा नाइट्रोजन भी होगा, क्योंकि हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करवाते हैं ना कि कैटाबॉलिज्म। तो हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटिंग जो है ना एस्ट्रोजन क्या करता है? सेक्सुअल ऑर्गन की ग्रोथ करवाता है, बोन की ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा हमारे पास डिपोजिशन करवाता है ऑफ प्रोटीन, जिस तरह हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ऐसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन के बनिस्बत एस्ट्रोजन जो है ना प्रोटीन डिपोजिशन ज़्यादा करवाता है एज़ कम्पेयर टू दी टेस्टोस्टेरोन। इसलिए हमारे पास प्रोटीन या फैट की डिपोजिशन अगर हम देखें तो हमारे पास फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी मेल, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोजन एक पावरफुल प्रोटीन डिपोजिशन करवाता है एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद एस्ट्रोजन जो है इंक्रीज़ करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म, क्या? फैट डिपोजिशन। ठीक है, क्या करते हैं कि हमारे पास एस्ट्रोजन क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं BMR बस मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है स्लाइटली। इसके अलावा मतलब 1/3 एज मच एज जो है ना मेल सेक्स टेस्टोस्टेरोन के। ठीक है,